पूरा वीडियो बनाया गया ये दिखाने के लिए कि हम किस तरह की हिंसक जहनियत है और हम क्या कर सकते हैं। 30 जून को कुछ संगठनों ने इसके बाद प्रतिक्रिया में एक जुलूस निकाला जिसमें खास तौर से युवा और कुछ महिलाएं शामिल थीं जो धार्मिक नारेबाजी कर रही थीं और कन्हैया लाल की हत्या का बदला लेने की धमकियां भी दे रही थीं। यानी अब इस एक घटना के बाद जो समाज है उसका एक जबरदस्त बंटवारा फिर से दिख रहा है। हालांकि मामला जो है वो अदालतों में भी है। नूपुर शर्मा के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज हैं, लेकिन हमने देखा है कि अदालतों के बाहर समाज इस मामले पर, बल्कि अदालती फैसले पर भी या अदालत की टिप्पणियों पर भी किस तरह से दो फाड़ है। हाल में जब कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी की तो क्या कहा, पहले आपको दिखाते हैं। कोर्ट ने ये कहा कि ये मौखिक टिप्पणी की है कि ये जो मामला है, नूपुर शर्मा की जो टिप्पणियां हैं वो बहुत तकलीफदेह हैं। कोर्ट ने बताया कि तकलीफदेह है और कहा कि किसी पार्टी की प्रवक्ता होने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास ऐसे बयान देने का लाइसेंस है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह से नूपुर शर्मा ने देश भर में भावनाओं को उकसाया है, वैसे में देश में जो भी हो रहा है उसके लिए वो अकेली जिम्मेदार हैं। उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अब इस कोर्ट के इस मौखिक ऑब्जर्वेशन का जो है उसका बहुत ज़्यादा जो मीडिया है और जो सरकार है उसके लिए काफ़ी महत्व होता है, लेकिन न्यायिक दृष्टि से, कानून की नज़र में उसका महत्व नहीं होता ज़्यादा। कोई भी बात जो सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश में नहीं है उसको न्यायिक तरीके से बहुत तवज्जो नहीं दी जा सकती है। बावजूद इसके आप देखिए कि किस तरह से कोर्ट की इस टिप्पणी पर बिल्कुल बटा हुआ है समाज और खास करके सोशल मीडिया। आप अगर सोशल मीडिया को देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसे लेकर ऐसा लग रहा है कि जजों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। और जस्टिस पारदीवाला के बारे में हमने आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की सोशल मीडिया से इस तरह का माहौल बनता है या ऐसे बयान आते हैं तो ये जो है वो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो हम सवाल आज यही पूछ रहे हैं कि आखिर ये कट्टरपंथ या कट्टरता जो है वो क्यों बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ रही है, किसको इसका फायदा हो रहा है, कौन लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और कहाँ रुकेगा ये जो नफरत का सैलाब आया है। इसको रोकने के लिए आखिर क्या कोशिश होनी चाहिए। और न्यायालय पर जो जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दिखाई दी हैं मौखिक टिप्पणी पर भी, उसके ऊपर बहुत बड़ा